ओम शांति। आज हम समझेंगे सेवा क्या है, क्यों करते हैं हम सेवा। जैसे बाबा कहते थे ना, बड़े बड़े जो भाषण देना भी एक सेवा है, बर्तन मांजने की भी सेवा सेवा ही हो रही। तो सेवा एक भाव है, बहुत प्यारा भाव। सेवा भाव तो जैसे जब कहीं भी आप देखते होंगे, या ऐसे लौकिक में भी सब लोग आखिर हैं तो वही इंसान, अंदर आत्माएं ही हैं, सब हम सब आत्माएं ही हैं। तो मंदिरों में भी बड़े बड़े लोग झाड़ू लगाते हैं और प्रसाद बांटने की सेवा सभी करते हैं। तो क्यों करते हैं हम भी। मतलब हमारे यहाँ भी अपन सेंटर जाते हैं, सेंटर में भी कितने लोग कितने प्यार से सेवा करते हैं। सब हम और भी लोग जाते हैं, सारे लोग सेवा करते हैं। ये तो कम ही करती है, कम ही जा पाती है। तो सेवा समझ में आए, सेवा भी एक सहयोग है। चाहे वो छोटी सेवा हो, चाहे बड़ी सेवा हो, चाहे वो किसी की भी सेवा हो। जरूरी नहीं कि बाहर वाले की, मंदिर वाले की, सेंटर वाले, हर कोई कहीं ना कहीं हर कोई सेवा कर ही तो रहा है। हम सब घर में भी रहते हैं तो हम बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो भी एक सेवा है। पानी पिलाते हैं, उनके छोटे मोटे काम करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, अपनी खुद की। कितनी ये सब सेवाएं ही तो हैं। तो ये क्यों करते हैं हम। जब बाहर जाके जो सेवा करते हैं तो क्यों करते हैं कि हमारी ईगो की लेयर उतरे, हमें अहंकार ना आए, मैंपन ना आए। कि लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगह घर पर भी सेवा जो बनाते हैं उसमें भी ऐसा हो जाता है कि मैंने किया, मैंने इतना काम किया, मैंने पूरा दिन थक गई और किसी ने पूछा तक नहीं, परेशान हो गई पूरा दिन। लेकिन वही जब आत्मिक भाव में रह के हम प्यार से करते हैं, काम तो रोज ही करना है ना, काम तो नहीं छूटने वाला। तो उसी को प्यार से करें, मीठे भाव से करें, तो वही सेवा एक पूजा बन जाती है। जैसे अब वहाँ पे भी कहीं भी लोग काम कर, जैसे सेंटर्स में भी जाते हैं लोग, कितना काम करते हैं। अगर किसी ने बोला अरे मैंने तो इतना सारा काम किया, वो तो जल्दी वापस चली गई, उसने तो इतना काम किया। ये जो आता है ना तेरा मेरा, ये जो शरीर का भान, ये भी हमको बाबा से दूर करता है, मुझे अपने से दूर करता है, आत्मा से। क्योंकि ड्रामा फिक्स है तो सेवा भी फिक्स है सबकी। चलो गुस्सा भी आया वो भी फिक्स है, तेरा मेरा ही। लेकिन फिर सेवा का क्या मतलब। तो जब हमें बाबा याद रहेगा, जब हमें आत्मा याद रहेगी कि मैं आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे, पुरुषार्थ हमारा क्या है, केवल आत्मा, अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखना। कोई हमें ये तो हम कर ही रहते, पहले भी कर ही रहे थे, ज्ञान में नहीं थे तब भी सेवाएं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। हम यहाँ केवल आत्मा का पाठ पढ़ने आए थे कि हमें आत्मिक लेवल को ऊंचा करना है, आत्मिक उन्नति करना है। हमें शरीर शरीर तो चल ही रहा है, शरीर तो सब होता जाएगा, शरीर तो अपने आप ड्रामा करा लेगा सब कुछ। आप बैठे रहो, आपको खाना भी खिलवा देगा और बनवा भी देगा, सब हो जाएगा। लेकिन इन सब के चलते, सब कुछ होते हुए मैं कौन। सारी सेवाएं चल रही हैं, भाषण भी चल रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन भाषण दे रहा है। तो नाम रूप में फंसते फंसते हम मतलब आत्मा को भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। शरीर देखकर शरीर में ही बहने लगते हैं, शरीर के भाव में बहने लगते हैं, मन के संकल्पों में बहने लगते हैं। तो वो ना करके
थोड़ा सा ध्यान रखें कि नहीं, आज मैं चाह अपने दृढ़ संकल्प, बाबा कहते हैं ना दृढ़ संकल्प, जब हम दृढ़ संकल्प करते कि नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, मुझे बनना ही है, क्योंकि शरीर का भान तो ऑलरेडी रहना ही है। सेवाएं, घर से भी निकलोगे रास्ते में भी हैं सब काम, ये सब कभी नहीं छूटने वाला जब तक ये शरीर है। लेकिन इसके रहते जो मैं आत्मिक भाव को ऊंचा कर लूंगी, आत्मिक भाव में रहने लगूंगी, आत्मा की उन्नति करूंगी और परमात्मा से कनेक्ट रहूंगी, बाबा को अपने साथ फील, बाबा को अपने साथ कनेक्ट देखती रहूंगी, तो सेवाएं भी अपने आप होंगी। बाबा कहते ना तुम जब मेरे साथ कंबाइंड होते हो, तो जब मैं वो ज्ञान सूर्य से, मास्टर ज्ञान सूर्य कंबाइंड रहेगा तो उसकी सूर्य की रोशनी ऐसा है कि कहीं फैले ना। तो हमें सबसे ज्यादा अपने आत्मिक स्थिति में ध्यान रखना है, आत्मा के लेवल को ऊंचा बनाना है। ये मन जो गिरा हुआ है, शरीर में फंसा हुआ है, इस मन को ही ऊंचा करना है। ओम शांति।